बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू फजीलास किचन रूटीन। तो जनाब आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सा स्पाइसी सा चटपटा सा मछली का पुलाव। फ़िश पुलाव की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसकी रेसिपी एक बिल्कुल अलग रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है। और इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप मछली पुलाव बनाएंगे फिर तो आप सारे तरीके मछली पुलाव के भुलाकर और हमेशा इसी तरीके से मछली पुलाव बनाएंगे, क्योंकि ये बनता ही इतना ज़बरदस्त है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आपके प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब आज हम बना रहे हैं मछली का पुलाव, जिसके लिए 3 पाव के करीब हमने मछली ले ली है। मछली को पहले नमक लगा कर रख दिया था, उसके बाद उसको अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है, अच्छे से उसकी सफाई कर ली है और इसके बाद लेमन जूस लगाकर उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया है। यहाँ पे तकरीबन 1 से 1.5 पाव टमाटर ले लिए हैं और टमाटरों का हमने पेस्ट बना लिया है, ब्लेंडर में डालकर उनको ब्लेंड कर लिया है। टमाटर आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से भी ले सकते हैं, जितना आपने सालन में शोरबा रखना है या जितना मसाले की आपको ज़रूरत है आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे 1 गड्डी धनिया की ले ली थी और धनिया हमने 1 गड्डी धनिया में से सिर्फ थोड़ा सा धनिया निकाल लिया है। 1 कली लहसुन की ले लेंगे, लहसुन को अच्छी तरीके से छील लिया है। 2 खाने के चम्मच हमने ले ली है पिसी हुई लाल मिर्च। 1 चाय का चम्मच हमने ले लिया है ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच हमने ले लिया है सफ़ेद इलायची का पाउडर। अब हमने क्या करना है, इन तमाम अज्जा को एक ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लेना है। थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड करेंगे ताकि इसकी एक चटनी सी तैयार हो जाएगी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट से बहुत ही मज़ेदार सा हम आज मछली पुलाव बनाएंगे। तो ये देखिए हमने ब्लेंड करके इसका पेस्ट बना लिया है। तो अब हमने एक पतीला ले लिया है और उसमें डाल दिया है आधा कप के करीब ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब तेल में हम थोड़े से कड़ी पत्ते डाल देंगे। कड़ी पत्ते डालने के साथ ही जो हमने टमाटर का पेस्ट बनाया हुआ था वो भी डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हमने इसको दरमियानी आंच पर पकाना है, अच्छे से भूनना है, ताकि जो टमाटर है हमारे उसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और अच्छे से तेल भी हमारा सालन में ऊपर आ जाए। तब तक हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, अच्छे से हमारे टमाटरों का पानी भी खुश्क हो चुका है और तेल भी ऊपर आ चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें मसाला डालेंगे जो पेस्ट हमने बना कर रखा था। पेस्ट इसमें डालने के बाद थोड़ा सा पानी हम जग में हिलाकर इसमें डाल देंगे, ताकि जो मसाला हमारा लगा हुआ है वो भी इसमें अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे बस हम थोड़ा सा ही पानी इसमें शामिल करेंगे। बाद यहाँ पे हम कुछ मसाले इसमें शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। नमक और मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी सारी मसालों की क्वांटिटी वही रहेगी। अगर आप मिर्चें कम पसंद करते हैं तो मिर्चों की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम लो फ्लेम पर हमारा जो मसाला है उसको पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट तक। इसको कवर कर देंगे और कवर करके हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है, तेल ऊपर आ चुका है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा मसाला भून चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। तकरीबन आधा गिलास पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ।
पानी डालने के बाद हम इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको अब और पकाएंगे। तो व्यूअर्स 5 मिनट तक हमने हमारे सालन को और पका लिया है। एक बार इसको चेक कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर आप इसमें नमक और मिर्चें चेक कर लीजिए कि हर चीज़ बराबर है या नहीं। अगर कुछ कमी पेशी हो तो आप वो इस स्टेज पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है। बस एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जनाब अब हमने सालन में फ़िश को शामिल कर देना है। फ़िश में हमने लेमन जूस लगाकर रख दिया था। अब इसको एक पानी से वॉश कर लिया है। अब एक एक पीस उठाकर हम हमारे सालन में फ़िश को डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने जगह जगह एक एक पीस उठाकर रख देना है। फ़िश बनाने के लिए हमेशा खुले बर्तन का इंतखाब कीजिए ताकि हमें फ़िश को पलटने में आसानी हो और अच्छे से हम उसको पका भी सकें। फ़िश टूटेगी नहीं, अगर आप खुला बर्तन लेंगे ना तो फ़िश हमारी नहीं टूटेगी। तो ये देखिए व्यूअर्स, सारी फ़िश हमने इसमें लगा दी है। अब यहाँ पे हम इसमें 1 कप के जितना पानी शामिल करेंगे। आपने इस तरह से हर तरफ थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद हम इसको मिक्स नहीं करेंगे, चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। ज़्यादा लो फ्लेम पर फ़िश को कभी भी नहीं पकाते हैं क्योंकि फ़िश बहुत जल्दी गल जाती है, इसलिए हम मीडियम आंच रखेंगे चूल्हे की और उसको तकरीबन 10 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। अब इस स्टेज पर हमने इसको कवर भी नहीं करना है, बगैर कवर किए हम इसको पकाएंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, फ़िश सालन में शामिल किए हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पर जब फ़िश डाले हुए 5 मिनट हो जाएं तो हमने इसको हिलाना है। दोनों तरफ से बर्तन को इस तरह से पकड़कर राउंड शेप में हमने इसको घुमाना है क्योंकि हम इसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे। ये देखिए, इस तरह से बस हमने इसको हिला देना है और अब 5 मिनट के लिए हम इसको और पकाएंगे। ये देखिए व्यूअर्स, 5 मिनट हमने और पका लिया है, टोटल 10 मिनट हो गए। अब इस स्टेज पर हमने हमारी जो मछली हमने इसमें डाली हुई है उसको हम पलटेंगे। आहिस्ता से हम बहुत एहतियात से इसको पलटेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने एक एक करके तमाम फ़िश को पलट लेनी है। तो सारे फ़िश को हमने एक एक करके पलट देना है। अब हम तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको और पकाएंगे। तो जनाब अब हमने ये सारा मसाला और फ़िश एक अलग बर्तन में निकाल लेना है क्योंकि इसी बर्तन में हमने चावल भी बनाने हैं। ये देखिए व्यूअर्स, एक अलग बर्तन में हमने सारे फ़िश और मसाला निकाल लिया है। अब यहाँ पर उसी बर्तन में हमने थोड़ा सा मसाला बचा लिया है क्योंकि हमने चावलों में भी यही मसाला यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं 4 गिलास पानी के इसमें शामिल करूँगी क्योंकि हमारे पास 1 किलो चावल हैं। पानी डालने के बाद हम इसमें 2 खाने के चम्मच घी डालेंगे। आप इस स्टेज पर अगर घी पसंद नहीं करते तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 किलो चावल के हिसाब से नमक डाल देंगे। मैं यहाँ पे 1.5 खाने का चम्मच नमक डाल रही हूँ। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी डालने से हमारे चावल जो हैं वो बहुत ही अच्छे कलर वाले बनेंगे, पीले पीले से चावल बनेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल करेंगे। 4 से 5 हरी मिर्चें आप इसमें डाल दें, इससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ जाएगी। अब हम इसमें धनिया और पुदीना काट कर रख लिया है, अच्छी तरीके से धोकर वो भी शामिल कर देंगे।
अब हम इंतज़ार करेंगे कि पानी में हमारे उबाल आ जाए। ये देखिए व्यूअर्स, पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों को अच्छी तरीके से धोकर आधा घंटा पहले हमने इसको भिगो कर रख दिया था। अब ये सारे चावल हम इसमें डाल देंगे। चावल डालने के साथ ही हम इसमें लेमन जूस भी शामिल कर देंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच ये लेमन जूस है। अब अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अब इसको कवर कर देंगे और इंतज़ार करेंगे कि हमारे चावलों का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो ये देखिए व्यूअर्स, चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। हाई फ्लेम पर हमने चावलों का पानी खुश्क होने के लिए रख दिया था। अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इनको दम पर लगा देंगे 10 मिनट के लिए। तो ये देखिए, चावलों को अच्छे से सेट करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। तो जनाब, हमारे चावल दम पर आ गए हैं। चावलों का दम अच्छे से निकल चुका है। बस अब हमने एक बार अच्छे से चावलों को मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितने ज़बरदस्त हमारे खिले खिले से चावल बनकर तैयार हुए हैं। कितना प्यारा इसमें कलर भी आ गया है। तो बस जनाब, मिक्स करने के बाद अब हम करेंगे डिश आउट। तो ये देखिए व्यूअर्स, चावलों को एक डिश में निकाल लेंगे और जो हमने सालन अलग किया हुआ था वो सालन हम इस पे रखेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मछली का पुलाव बनकर तैयार हुआ है। बहुत आसान इसकी रेसिपी है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है इस तरीके से। यकीनन आप लोगों को ये तरीका मालूम नहीं होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही कम मसालों से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट का ये मछली का पुलाव बनकर तैयार होता है। तो जनाब, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी एक और नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।